निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छात्र प्रगति के बारे में निरंतर व तत्काल प्रतिक्रिया देना, रचनात्मक मूल्यांकन। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिव, ठीक है ना। इनको निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। अपन बच्चा की सीखना के दौरान निरंतर, लगातार और तत्काल जो आप रिपोर्ट करांगा, प्रतिक्रिया देंगे, वो हमेशा रचनात्मक हुआ है, तो ये सही है। शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, योगात्मक मूल्यांकन। आप लास्ट में जाके टाबर ने जो ग्रेडिंग देंगे, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा जो है आपने भाई योगात्मक मूल्यांकन, मिड टर्म एग्जाम, निर्धारित समय के बाद होने वाला मूल्यांकन, ठीक है ना। तो बी आंसर सही है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, क्रंकशेक। माइक्रो टीचिंग याद रखना किसने दिया था? क्रंकशेक ने नहीं दिया था माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग किसने दिया था? एलन एचिसन। किसने दिया था? एलन ने, एचिसन ने, बुश ने, इन्होंने दिया था 1961 में। क्रंकशेक ने अनुरूपण शिक्षण दिया था। क्या दिया था? सिमुलेटेड टीचिंग, अनुरूपण शिक्षण दिया था, तो ये गलत हो गया। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? बीएस ब्लूम ने किया था 1956 में। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था ब्लूम ने। तो सी ऑप्शन यहां पे गलत हो गया। क्या हो गया? सी ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा सही है इनमें से? देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है। अमूर्तमान प्रत्यय, पिछड़े बालक, इन बच्चों पे 2-3 प्रश्न आएंगे। तो अमूर्तमान प्रत्यय जो होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये प्रतिभाशाली में होता है, और यहाँ पिछड़े बालक लिख रखा है, मतलब गलत है। ये प्रतिभाशाली की विशेषता है, तो ये गलत हो गया। मिथ्या परिपक्वता, पेसिडो मैच्योरिटी आया हुआ प्रश्न है, रीट 2018 में शायद। बाल्यावस्था एकदम सही है। झूठी मैच्योरिटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत कम होता है। जन्म के समय उत्तेजना, ब्रिजेज, एकदम सही है कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, केवल उत्तेजना होती है। 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास। इसने 1932 में संवेगात्मक विकास सिद्धांत दिया था। एज ऑफ प्यूबर्टी, 13 से 16 वर्ष, एकदम सही है। यौवन काल, यौवन काल किसे कहा जाता है? 13 से 16 वर्ष, पूर्व किशोर अवस्था को एज ऑफ प्यूबर्टी। तो ये तीनों सही हैं। ये वैसे चारों ही प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने तो एक प्रश्न बनाया था कि 4 प्रश्न एक साथ मिल जाएं आपको। ये चारों ही प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चारों ही आपके रिट में आए हुए हैं, उनसे एक प्रश्न बनाया है। तो इनमें से एक गलत है, बाकी सब सही है। 2, 3, 4, यानी एक ऑप्शन गलत है, बाकी 2, 3, 4 सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है? देखिए, एनोक्सा नर्वोसा, भूखे रहने की प्रवृत्ति, इंपॉर्टेंट है, किशोर अवस्था में लड़कियों में पाई जाती है। पूरे दिन भूखे रहें, रोटी खां को नहीं, चिड़चिड़ी स्वभाव की हो जा, और लिक्विड लें सिर्फ, ये हमेशा भूखी रहती है, मतलब बहुत गिन गिन की रोटी खा रहा है, केली खा, ठीक है। बौद्धिक असक्त बालक, संवर्धन कार्यक्रम, इनरिचमेंट प्रोग्राम, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। बौद्धिक असक्त बच्चों के लिए संवर्धन कार्यक्रम गलत है। ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रतिभाशाली, इनरिचमेंट प्रोग्राम, तो ये गलत है। निष्पादन, परफॉर्मेंस परीक्षण, रेवेन परीक्षण, आया हुआ प्रश्न है रीट 2021 में। 2021 में आया था ये। निष्पादन, क्रियात्मक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, ये किस में आता है? निष्पादन परीक्षण, रेवेन परीक्षण। रेवेन परीक्षण जेसी रेवेन ने बनाया था 1938 में। जी कारक का मापन करता है। किसका मापन करता है? जी कारक का मापन करता है, याद रखना। निष्पादन। श्रवण बाधित बालक, अबेकस टेलीफ्रेम का प्रयोग करना चाहिए, ये भी आया हुआ प्रश्न है 2018 रीट में, ठीक है। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये किसके लिए होता है? बेकस और टेलीफ्रेम का प्रयोग, ब्रेल लिपि का प्रयोग, मोटेक्सरी किताबें, पूरक पुस्तकों किताब, ठीक है ना, ऑडियो सहायक सामग्री का प्रयोग, ये होता है चक्षु विकलांग बच्चों के लिए। अंधे जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए अपन सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, प्रोजेक्टर का प्रयोग करेंगे अपन, ओष्ठ वाचन विधि का प्रयोग करेंगे अपन, इनका प्रयोग होता है। तो ये इस पे होता है। जबकि ये जो चीजें दे रखी हैं वो चक्षु विकलांग अंधे बच्चों के लिए होता है। किसके लिए होता है? चक्षु विकलांग अंधे बच्चों के लिए हो रहा है। सर ये लोग लाइक नहीं कर रहे, अरे मत करें ध्यान। आदमी जब स्वार्थ पर उतर जाना भी वो केला जो बता, वीडियो कहीं तो है गाँव सब्सक्राइब भी कौन करे, पॉकेट में वीडियो देख लिया मेरे, अरे धीर सिंह सर को चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, करेंगे कौन बड़ा, लेकिन कोई बात को नहीं रहे, टेंशन मत ले, तू बोलो है तू मेल लीजिए, भावनात्मक लगाव हो तन मेरा सर इसलिए तन लागे गुरु जी कहें कौन करे। कौन सा गलत जोड़ा? अच्छा गलत जोड़ा पूछ रहा है, एकदम सही है, नहीं सही है, गलत जोड़ा पूछ रहा है। तो गलत जोड़ा कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा, मतलब गलत पूछ रहा है, मैं सोच रहा हूं सही पूछ रहा है, गलत जोड़ा पूछ रहा है तो दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा ये हो गया बी ऑप्शन, एकदम सही है।